हेलो बच्चों, आप लोग से कहा गया था कि एक वीडियो और डाला जाएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे। ठीक है, मतलब हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे इनवर्स मैट्रिक्स पे। ठीक है, जो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। किस पे लगाना है? इनवर्स मैट्रिक्स पे। ठीक, लेकिन इससे पहले जो है थोड़ा सा हम नियम जानेंगे। ठीक, कुछ ऐसे नियम जानेंगे जिससे हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक, या एलिमेंट्री मेथड ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो ये तरीका होता है कि किसी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना। और ट्रांसफॉर्म क्यों करना? क्योंकि हमको उसकी जरूरत है। ट्रांसफॉर्म करने की क्या है? जरूरत है, नीड है, आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको इनवर्स मैट्रिक्स रिवाइज करवा देता हूं, आपको याद दिलवा दूं कि इनवर्स मैट्रिक्स में क्या क्या था। इनवर्स मैट्रिक्स में आपने देखा था कि ए इनवर्स इक्वल टू आई, या ए इनवर्स ए इक्वल टू आई। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ए इनवर्स इक्वल टू आई लिखो, या ए इनवर्स ए इक्वल टू आई लिखो। दोनों में से आप कुछ भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ए इनवर्स को कोई दूसरा मैट्रिक्स मानो। अब मानना क्या है, ए इनवर्स जो होगा वो दूसरा मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, ए तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है ना, क्योंकि आप ए का इनवर्स अगर निकाल रहे हो तो ए इनवर्स कोई दूसरा मैट्रिक्स होगा, तो आप इसको बोल सकते हो क्या, बी भी बोल सकते हो। ठीक, मतलब एक कंडीशन में ये भी बोल सकता हूं कि ए बी इक्वल टू आई। ठीक, या नीचे वाला अगर लिखूंगा तो लिखूंगा बी ए इक्वल टू आई। ठीक है ना। अच्छा, ये कब होगा? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आई आ रहा है। ठीक है, यहां भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आई आ रहा है। ये कब होगा? ठीक है, और ये तीनों इक्वल होंगे ही, क्योंकि ए बी बराबर आई बराबर बी ए, ये सेम ही होगा किसमें, इनवर्स मैट्रिक्स में। ठीक है ना। ये कब होगा? ये दोनों, जब ये दोनों क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ये दोनों क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक चीज आप अपने दिमाग में भर लीजिएगा कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, उसी का केवल हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता है। ठीक, आप चेक करके देख भी सकते हो। अगर मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाऊं, जैसे मान लो कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक, 2 क्रॉस 3 का, ठीक है ना, और एक मैट्रिक्स है बी 3 क्रॉस 2 का। तो सबसे पहला काम तो ये चेक करो कि ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो ए बी एग्जिस्ट करेगा, क्यों? क्योंकि देखो इसका कॉलम, इसका रो क्या है, सेम है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो बी ए भी करेगा, क्योंकि अगर आप बी का मल्टीप्लाई ए में करवाते हो तो इसका कॉलम और इसका रो क्या है, सेम है। ठीक है, मतलब ए बी भी एग्जिस्ट करेगा और बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन मेन बात ये है कि अगर बी आपका इनवर्स मैट्रिक्स है, मैं इनवर्स मैट्रिक्स की कंडीशन में बोल रहा हूं, ठीक है ना, आप सबकी कंडीशन में मत सोच लेना। मैं कह रहा हूं कि अगर बी जो है इनवर्स मैट्रिक्स है, इनवर्स मैट्रिक्स है ए का, ठीक, तो a इंटू बी क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। तो अगर मैं a इंटू बी करूंगा तो जो आई निकलेगा वो 2 क्रॉस 2 वाला निकलेगा। क्या निकलेगा? 2 क्रॉस 2 वाला। लेकिन अगर मैं यही चीज b डॉट a करता हूं तो जो आई निकलेगा वो क्या निकलेगा, 3 क्रॉस 3 वाला। ठीक है ना। तो हमको ये सोच रहा है कि 2 क्रॉस 2 वाला, हमको ये सोचना है कि ये 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 सेम तो होगा नहीं। ठीक है ना, मतलब ये क्या है, गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम स्क्वायर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेकर के चल रहे थे, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा होता है। ठीक, तो आप ये दिमाग में रख लीजिएगा कि कभी भी अगर इनवर्स की बात होगी तो एक चीज तो कंफर्म होना चाहिए, जो मैट्रिक्स आपके सामने होनी चाहिए, ठीक, वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मतलब m इक्वल टू क्या होना चाहिए, उसमें n होना चाहिए, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, नॉलेज। इसको आप दिमाग में रखिएगा। तो इसको मैं किनारे रख देता हूं, ए इनवर्स इक्वल टू आई, ए इनवर्स ए इक्वल टू आई। ठीक है ना, ये चीज हो गया। तो यहां से आप दो चीजें और लिख सकते हो। अगर ए इनवर्स को इधर भेज दें तो ए इक्वल टू ए आई, या आप बोल सकते हो ए इक्वल टू आई ए। आपको लग रहा है ये दोनों सेम है, आप कट कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता।
ठीक है ना। आप केवल दिमाग में कॉन्सेप्ट को रखिएगा, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। ए इनवर्स इक्वल टू आई और ए इनवर्स ए इक्वल टू आई, तो अगर मैं दूसरे साइड भेजूंगा तो ये इसके इस बगल भी आ सकता है और इसके इस बगल भी आ सकता है, ठीक है। मैं क्यों दोनों लिख रहा हूँ कि अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज करेंगे, ठीक है ना। अब देखना, इसका तरीका होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं किसके ऊपर, मैट्रिक्स के ऊपर। तो इसका हम एक और नाम दे सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या नाम दे सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक। अभी सब समझ में आ जाएगा आपको, केवल आप अभी ये समझिएगा कितने तरीके हैं इसके और किस तरीके में क्या किया जाता है, ठीक है ना। पहला रूल है इसका ERO, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है ना। और दूसरा है ECO, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ठीक है ना। इसमें हम केवल रो के साथ छेड़खानी करेंगे और इस वाले मेथड में केवल कॉलम के साथ छेड़खानी करेंगे, ठीक है। एक चीज और अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब ये वाला रूल लेके चलना होगा, रो वाला, मतलब एक चीज आप अपने दिमाग में हमेशा के लिए लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं पे स्टार लगा के, कि अगर आप रो वाला रूल लगा रहे हो, कहां पे लगाना है रूल, इनवर्स मैट्रिक्स बनाते समय। अगर आप केवल रो वाले रूल का यूज कर रहे हो ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो केवल पूरे क्वेश्चन में रो वाला ही लगाना है, ठीक है। आप रो और कॉलम एक साथ नहीं लगा सकते, अगर आप लगाओगे तो फंस जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो रो वाला केवल या तो नियम लगाना है और या तो कॉलम वाला ही लगाना है, एक कोई भी यूज करना है तो पूरे क्वेश्चन में वही ही यूज करना जब तक आंसर ना आ जाए, ठीक है। अगर ERO आप लगाते हो तो आपको A इक्वल टू आई ए लेके चलना होगा, ठीक। अगर आप ECO लगाते हो ECO तो A इक्वल टू AI लेके चलना होगा, ठीक। ये आपको अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, देख करके लग रहा होगा अरे ये क्या बता रहे हैं सर, ठीक है, लेकिन ये अभी थोड़ी देर बाद आपको क्लियर हो जाएगा। बस अभी के लिए थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको कि यहाँ स्टार लगाया जा रहा है, अभी आगे आपसे चर्चा की जाएगी इस पे, ठीक है। ERO का मतलब होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, मतलब हम क्या करते हैं, सबसे पहला इसका रूल होता है RI को ट्रांसफॉर्म करेंगे RJ के साथ, नंबर सेकेंड RI ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं KRI के साथ, नंबर 3 वेयर K इज नॉट इक्वल टू 0, अभी मैं बताता हूँ क्या है ये सब। RI को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं RI प्लस KRJ के साथ। इसी तरह सेम टू सेम यही रूल यहां भी लगेगा। CI ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं CJ के साथ, CI ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं KCJ के साथ, और तीसरा CI ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं CI प्लस KCJ के साथ। ये क्या कहना चाह रहा है आपसे, ये कहना ये चाह रहा है कि किसी भी एक रो को, ठीक है, दूसरे रो में चेंज कर सकते हो। दूसरे रो में चेंज करने का मतलब यहाँ पे क्या करना है, इंटरचेंज करना है। फर्स्ट रो को सेकंड रो की जगह कर दो, सेकंड रो को फर्स्ट रो की जगह कर दो, या सेकंड रो को थर्ड रो की जगह कर दो, थर्ड रो को सेकंड रो की जगह कर दो, ठीक है ना। मतलब आप क्या कर रहे हो, इसमें रो का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, एक रो को दूसरे रो की जगह पे और दूसरे रो को पहले वाले रो की जगह पे, ठीक। उसी तरह आप कॉलम में भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं लिखा हूं 1 2 3 4, ठीक है। तो आप अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करो R1 टू R2, ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि 1 और 2 को यहाँ कर देना है और 3 और 4 को ऊपर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, ये चीज है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब। सेकंड है RI को आप किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, जैसे मैं यही अभी नॉर्मल यही एग्जांपल ले रहा हूँ 1 2 3 4, और अगर मैं बोलूँ आपसे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करो 2I, ठीक है ना, मतलब RI को या बोलूं R1 को ट्रांसफॉर्म कर दो 2R1 से, ठीक। तो यहाँ आप क्या कर दोगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और ये हो गया 3 4, ठीक है ना। आपको अच्छा देखिए करना क्या है इसमें, जो आप रूल अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, वो रूल अप्लाई कर करके आपको लगा देना है। जैसे मान लो ये वाला मैं रूल लगाऊं तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, R1 को ट्रांसफॉर्म कर दो R1 प्लस 2R2 से, ठीक। मतलब क्या करना है, देखो ध्यान से देखना क्या करना है। यहाँ पे आपसे कह रहा है ये कि R1 को हटा करके, ठीक, R1 की जगह
R1 में R2 वाले रो का दोगुना ऐड करो, ठीक है ना। R1 में R2 वाले रो का डबल ऐड करो, मतलब कि आप ऐसे लिख दो, किसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, R1 वाले में, तो R2 तो ऐसे ही रहेगा, इसको लिख दो ऐसे ही, ठीक। R1 वाले को क्या करना है, R1 में R2 वाले का डबल ऐड करो, तो 3 का डबल क्या होगा 6, 6 को 1 में ऐड करोगे 7, ठीक। 4 का डबल क्या होगा 8, 8 में 2 ऐड करोगे 10, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला हो गया, ठीक। तो जो जो चीजें आप रो में कर रहे हो वही सेम चीजें आप किसमें कर सकते हो, कॉलम में भी कर सकते हो। तो ये दोनों दोनों क्या हो गया, इसका रूल हो गया। और ये एक कॉन्सेप्ट हो गया एक तरीके से, ये वाला चीज जो मैं लिखा हूं कि कौन सा वाला कब लेके चलना है, ठीक। रो वाला लेके अगर चलोगे रूल, ठीक है, हालांकि आपको हर जगह रो वाला ही मिलेगा, कॉलम वाले पे क्वेश्चन बहुत कम लगाए हुए मिलते हैं, किसी बुक में मिल सकते हैं, एक आध क्वेश्चन बुक में। तो ये वाला क्या हो गया, A = IA, ठीक है ना, यही लेके चलना है और इसी से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अब समझाऊंगा कि क्वेश्चन को लगाया कैसे जाता है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लिखा जाए पहले। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2x2 वाला क्वेश्चन रहेगा, A = 5 - 1 1 और 1, ठीक है ना, ये चीजें। अच्छा देखो करना क्या है, मैं आपको ये बता दूं थोड़ी देर के लिए। अभी तो मैं बता रहा था कितने टाइप के रूल होते हैं, इसको कैसे कैसे लगाते हैं, ठीक है, ये चीजें हो गई। मैं क्या कह रहा था आपसे यही बता रहा था कि A इनवर्स = क्या होता है, I होता है, ठीक, ये आपको पता है। अच्छा जी, अगर मैं A को इधर कर दूं इस साइड, तो A = क्या हो जाएगा, IA हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक। देखो करना क्या होगा, करना ये होगा ना, मैं क्या बोल रहा था, चलो मैं इसमें रो वाला रूल लगाता हूं, तो आपको बताया गया अभी थोड़ी देर पहले कि A = IA लेके चलना है। जब आप कौन सा रूल लगाओगे, रो वाला, ठीक है ना, जब आप रो वाला रूल लगाओगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो A = IA लेके चलना है आपको, कहां पे, क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो देखना जरा क्यों ये लेके चलते हैं, ये लेके चलने का मतलब क्या होता है, अब हम करेंगे क्या, ट्रांसफॉर्म हमको क्या करना है, हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको I बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इस वाले A को जो क्वेश्चन में दिया होगा, ये वाला A है, ठीक है, इस वाले A को हमको क्या बनाना है, धीरे धीरे I बनाना है, ठीक है। ये जब I बनता जाएगा तो ये वाला जो मैट्रिक्स होगा, ये A वाला कुछ नहीं करना इसको, ये ऐसे ही चलता जाएगा लास्ट तक, ठीक। ये जब A बनाओगे आप, A वाले को I जब बनाओगे आइडेंटिटी, ठीक है, कैसे बनाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके, रूल लगा के, ठीक। तो ये जो I होगा उसकी जगह कोई मैट्रिक्स आ चुका होगा यहाँ पे B, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ चुका होगा B। तो अगर मैं लिख रहा हूं I = अच्छा बताओ, ये इक्वल टू साइन तो चलता रहेगा साथ साथ में, ठीक है। तो A को तुमने ट्रांसफॉर्म कर दिया I में, I को ट्रांसफॉर्म कर दिया किसी अलग मैट्रिक्स B में, ठीक है। तो अगर मैं लिख रहा हूं I = BA, ठीक, तो एक चीज तो आपको पता चल गया कि सर ये जो होगा आपका क्या होगा, इनवर्स मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तभी मैं लिख रहा हूं I = A इनवर्स A, ठीक है ना, मतलब कि यहां पे जो मैट्रिक्स आ चुका होगा वो आपका क्या होगा, इनवर्स मैट्रिक्स होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए भाई, हाँ चलिए, अब क्या हो गया, अब आपके दिमाग में ये भी आएगा, चलो मैं बता रहा हूं क्या, कि A = IA लेके चलना है, ठीक। तो A की वैल्यू कितनी है आपकी 5 - 1 1 1 = I की वैल्यू इतने ही ऑर्डर वाला एक, क्या मानना है आपको, क्या मानना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन, 5 - 1 1 1, उधर हो गया आपका दूसरे साइड 1 0 1 0 1, ठीक है। अब करना क्या है, हमको इसको आइडेंटिटी बनाना है और इसको जो बनता जाएगा ट्रांसफॉर्म होगा, क्योंकि दोनों तरफ रूल लगाएंगे। इक्वेशन में आपको पता है जो इस साइड छेड़खानी करना है वही छेड़खानी इस साइड भी करना है, ठीक है, तभी छेड़खानी बराबर मानी जाएगी, ठीक है ना। मतलब आप दोनों तरफ बराबर छेड़खानी करोगे तभी ये क्या होगा, इक्वालिटी बनी रहेगी, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं इसको I बनाने की कोशिश करूंगा तो ये ट्रांसफॉर्म होगा और ये जो ट्रांसफॉर्म होकर बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे। अच्छा जी, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर किस वाले को पहले बनाएंगे, मतलब कि पहले इसको 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, आइडेंटिटी बनाने के लिए, ठीक। तो इसका मैं एक तरीका बताता हूं, ठीक है। आप करने को किसी भी तरीके से कर सकते हो, किसी भी पैटर्न से चल सकते हो, लेकिन एक आसान तरीका मैं आपको दिमाग में बनाता हूं, इसको आप कहीं ना कहीं दिमाग में भर लीजिएगा, दिमाग में तो सब भर रहे हैं, कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका तरीका ऐसे, ये आप क्रम बना लीजिएगा,
ठीक है, सॉल्व करने का। पहले इसको 1 बनाइएगा, ठीक है ना, उसके बाद इसको, ठीक है, क्या बनाना है 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0, ठीक है। ये 2x2 के लिए, हालांकि 3x3 से बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला आपके पास, ठीक है। अब मान लो 3x3 आ गया, तो 3x3 में कितने एलिमेंट, 9, ठीक है। तो यहाँ कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। देखिए पैटर्न याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको क्या होगा ना, आसानी हो जाएगी क्वेश्चन लगाने में। ये देखो पैटर्न दिख रहा है, सॉरी, पैटर्न दिख रहा है आपको। ये देखो यहाँ पे पहले इसको 1 बनाना, फिर इसको 0, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0, फिर इसको 1, 0 0 0, ठीक है। ये पैटर्न हो गया 3x3 वाले में, ये हो गया 2x2 वाले में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन रखा गया है, ठीक है, उसको सॉल्व करने की क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले इधर आते हैं, यहाँ देखिए 5 - 1 1 1, ठीक है। सबसे पहला काम मैं क्या बोला हूँ, इसको क्या बनाना 1, तो 5 को अगर 1 बनाना है तो आप क्या कर सकते हो भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, रो 1 को ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ 1/5 रो 1, ठीक है। मतलब पहले वाले रो में 5 से क्या करेंगे डिवाइड, या ऐसे बोलो कि 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखिएगा ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा -1/5, ये इसके साथ तो कुछ करना ही नहीं है, इसको ऐसे ही लिख लो, ठीक। इधर क्या हो जाएगा 1/5, ये 0, भाई इधर वाले रो के साथ ही नहीं, केवल इधर वाले रो के साथ भी करना है काम, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद दूसरा काम, इसको 0 बनाना, ठीक है। तो भाई इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। भाई R2 में से अगर मैं, देखो ध्यान से, अगर मैं R2 में से R1 को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है जी, आ जाएगा। चलते हैं, अब मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा R2 को, और क्या बनाऊंगा, R2 - R1 करने जा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए R2 - R1 जब कर दूंगा तो किसके साथ छेड़खानी करनी है, जिसके साथ छेड़खानी करनी है ना उसी वाले को छोड़ दिया करो और सारा लिख लिया करो। जैसे R2 को साथ छेड़खानी करनी है तो R1 को लिख लो 1 - 5 1/5 और ये 0, ठीक है। R2 के साथ छेड़खानी क्या करनी थी, R2 में से R1 को माइनस करके तब लिखना था। R2 में से R1 को माइनस करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, 1 में से -1/5 जाएगा 6/5, ठीक है। और उसके बाद इसमें भी वही काम करना है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो -1/5, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है, अब इसको क्या करना है, ये हो गया, ये हो गया, अब इसको आ जाओ। 6/5 की जगह क्या लाना है 1, तो आप 6/5 की जगह 1 कब ला सकते हो, जब R2 वाले में 5/6 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। R2 को हम रिप्लेस करेंगे 5/6 का मल्टीप्लाई कर देंगे R2 में, तो क्या हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा, और यहाँ 0 है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब आप अगले वाले को बनाना शुरू करिएगा तो ऐसा मत कुछ कर दीजिएगा कि पिछला वाला डिस्टर्ब हो जाए, मतलब कि जो पहले से 1 और 0 आ चुका है वो भी डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है ना। ये नहीं होना चाहिए, कदाचित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो आप फिर से जो है क्वेश्चन में ही बच जाओगे, ठीक है। ये हो गया 5/6, तो 1 - 1/5, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 1 इक्वल टू 1/5 0, इसमें करोगे 5/6 का मल्टीप्लाई, 5 से 5 कट जाएगा, 1/6, इसमें करोगे तो 5/6, ये हो जाएगा a, ठीक है। अब क्या बचा है, ये वाला बचा हुआ है ना, ठीक है, -1/5। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, R1 को ट्रांसफॉर्म कर दो, ठीक है। R1 को ट्रांसफॉर्म करो R1 प्लस 1/5 R2। देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं R1 में ठीक R1 को ट्रांसफॉर्म क्यों कर रहा हूं, क्योंकि -1/5 की जगह 0 लाना है। अब ये बताओ -1/5 0 कब होगा, जब उसमें +1/5 ऐड कर देंगे, ठीक है। और +1/5 बनेगा कैसे, अगर मैं 1 में मल्टीप्लाई कर दूं, सेकंड वाले रो में 1/5 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1/5 बन जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है। और इसको इसमें ऐड कर देना, ठीक। तो देखो क्या होता है, ये तो 1 ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद इसमें जब ऐड करोगे तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 रहेगा, ये आपका 1, ठीक है। क्योंकि हम फर्स्ट वाले रो में केवल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, सेकंड वाले के साथ कुछ नहीं करना, तो ऐसे ही लिख ले रहा हूं मैं,
ठीक। सेकंड वाले में क्या करना है, 1/5 का मल्टीप्लाई 1/5 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -1/30 और -1/5 में 1/30 ऐड करेंगे, -1/30 तो 30 एलसीएम 6 - 1 5/30 और ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा 1/6 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 1/6 और ये जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 1/6 जीरो में ऐड करोगे तो 1/6 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि आपके समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है ना, बहुत ही ध्यान से आपको देखना पड़ेगा तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है ना, देखो मैं क्या किया हूँ, लास्ट वाले में देखना क्या किया हूँ, R1 को ट्रांसफॉर्म किया हूँ R1 + 1/5 R2 में। ठीक है, तो जब 1/5 R2 ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले में तो समझ में आएगा क्या होगा, इस वाले में क्या होगा, -1/6 में जब 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -1/30 और -1/30 ऐड करना है 1/5 में, R1 में ऐड करने के बाद आ गया 1/6, हमने लिख दिया 1/6। फिर 5/6 में मल्टीप्लाई करना है किसका, 1/5 का 5 से 5 कट जाएगा, 1/6 हो गया, तो 1/6 को 0 में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/6 हो गया। ठीक है ना, तो ये जो आपका आया, देखो अब ये क्या आ गया आपका, आइडेंटिटी हो गया, ठीक, और ये A हो गया, तो ये जो आएगा ना वो क्या होगा, A इनवर्स, मतलब यही आपका क्या हो गया, A इनवर्स हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका किसका, 2x2 वाला एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3x3 वाला। ठीक है ना, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन देखो इन सब का होता है, लेकिन क्या होगा अगर आप पैटर्न के साथ चल रहे हो, इस वाले पैटर्न के साथ अगर आप 3x3 वाले में इस वाले पैटर्न का यूज करोगे, क्वेश्चन बहुत लंबा होगा लेकिन बहुत ही आसानी से आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को। अभी देखना, ठीक है ना, चलो क्वेश्चन हमारे पास है, मैं सीधे क्वेश्चन ही लिख रहा हूं। ठीक है, 1 3 -2 -3 0 5 2 5 0 इक्वल टू आई ए लेके चलेंगे, तो आई आपका बन गया 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये ए हो गया। ठीक है, पैटर्न कौन सा यूज करना है, ये वाला। ठीक है, मैं इस पैटर्न को यहां बना देता हूं, ये हो गया आपका पैटर्न, जिससे आपको क्या बनाना है, 0, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो मुझको ये मिटाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको क्या बनाना है, 0, ठीक है, सॉरी 1 बनाना है, 1 तो है पहले से ही, कुछ नहीं करना। सेकंड में आ जाओ, -3 को क्या बनाना है, 0। अच्छा देखो सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, क्या दिमाग लगाएं कि वहां पे किस वाले रो को किस में ऐड कर दें, किस में किस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके किसको ऐड कर दें कि 0 आ जाए, तो ये आपको दिमाग तो खुद से ही लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये कोई और नहीं देने वाला आपको दिमाग। ठीक, तो चलो अगर एक चीज बताना, अगर मैं R2 को ट्रांसफॉर्म कर दूं, क्योंकि R2 में ही 0 लाना है, -3 की जगह पे केवल इसी को देखना है, एक टर्म को केवल देखा जाता है। R2 को ट्रांसफॉर्म कर दो R1 + R2 + R3 से। ठीक है ना, मतलब 1 2 तीनों को ऐड करके तब बीच में लिखो सेकंड वाले रो में। कैसे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 में -3 ऐड करो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो एक तरीका मैं आपको बताता हूं कि किसको चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म किसको करना है, सेकंड वाले रो को। तो जो नहीं चेंज करना है उसको पहले लिख लो, सबसे पहला काम यही करते हैं। इससे आपको क्या होगा ना, लगेगा कि अरे बड़ा आसान चीज हो गया, ये तो थोड़ा कम काम करना है। ठीक है, अब बीच वाले रो को केवल चेंज करना था। कैसे चेंज करना है कि तीनों को ऐड करके लिखना है, तो तीनों को ऐड कर दो तो यहाँ 0 हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करोगे तो 5 3 8 हो जाएगा, ये तीनों को ऐड करोगे तो -5 में -2 ऐड करोगे 3 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है ना, ये हो गया आपका क्या, मैं क्या कर दिया, तीनों को ऐड कर दिया। ठीक, तीनों को ऐड करने पे आपका क्या आ गया, जो आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये -5 है तो यहाँ पे -7 आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में गड़बड़ कर देता तो मुझे दिक्कत होगी देखने में कि आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है ना, -2 और -5 क्या हो जाएगा, -7 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया 1, ये 0 हो गया, इसको 0 बनाना है, इस 2 को। ठीक है ना, अब 2 को, इसको अगर 0 बनाना है तो मुझे तो दिख रहा है भाई कि हम R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 बन जाएगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, ठीक है ना, मैं क्या कर दूं,
R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और R3 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं। देखो R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करो कब, जब 2 का मल्टीप्लाई कर लो तब, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। मतलब हम R3 की जगह क्या रखेंगे, R3 माइनस 2R1, ठीक है ना। तो हमको ट्रांसफार्म किसको करना है, R3 को, तो R3 को ऐसे ही रहने दो और सबको लिख लो 1 3 माइनस 2 0 8 माइनस 7, यहाँ पे भी लिख लो 1 0 0 1 1 1 0 0 1, R3 नहीं लिखना है, ठीक है। चलो चलो करते हैं। R3 में से माइनस करना है 2R1, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 2 जा 6, 5 में से 6 जाएगा -1, -2 का 2 गुना करोगे -4 और 0 में से -4 जाएगा तो 4, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 और -2 हो गया, ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ भी डबल करोगे तो 0 ही हो जाएगा, 1 में से 1 1 हो गया, ठीक है ना। ये कब आ गया आपका, R3 को हमने ट्रांसफॉर्म, ध्यान से देखें यहाँ पे R3 को मैं ट्रांसफॉर्म किया हूँ, कैसे R3 को ट्रांसफॉर्म करेंगे, R3 में से माइनस कर देंगे 2R1 को, ठीक, क्या कर देंगे 2R1 को माइनस कर देंगे। तो थोड़ा ध्यान से अगर आप करोगे ना क्वेश्चन को तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये हो गया 1, ये 0 ये 0, फिर कहाँ जाना है 8 पे जाना है ना, देखो 1 2 3, फिर यहाँ पहुंचना है इस वाले बीच वाले पे, तो 8 को क्या बनाना है 1, भाई 8 को 1 बनाने का सबसे आसान तरीका 8 से डिवाइड कर दो, ठीक। R2 वाले रो को क्या कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो, 8 से डिवाइड कर दो R2 में, ठीक है। तो अगर मैं 8 से डिवाइड कर देता हूं R2 में, 1 मिनट हमको दीजिएगा, ठीक है ना। तो 8 से हम डिवाइड कर दिए तो क्या बन जाएगा हमारा, देखिएगा ये हो जाएगा, पहले लिख लेता हूं केवल किसको ट्रांसफॉर्म करना है, R3 को, R2 को ट्रांसफॉर्म करना है तो पहले और सबको लिख लो 1 3 -2 0 -1 4। ये इसलिए आसान लगता है ना, थोड़ा सा काम हमारा खत्म हो चुका रहता है तो आसानी होती है करने में। R2 को डिवाइड करना है 8 से तो ये तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -7/8, ठीक है। ये हो गया 1/8 1/8 और 1/8, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 1 हो गया, ये 0 ये 0 ये 1, फिर नीचे वाले पे आना है, इसको 0 बनाना है। 0 बनाना है तो भाई सीधा दिख रहा है R2 + R3 कर दो, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, R3 को ट्रांसफॉर्म कर देंगे R2 + R3 में, कर दो भाई। R3 को ट्रांसफॉर्म करना है तो और सब क्या कर लोगे आप, उतार लोगे, ठीक है। 1 0 0 1/8 1/8 1/8 -2 0 1, ये हो गया, ठीक है। ऐड करना है R2 और 3 को ऐड करना है, 0 0 ऐड करोगे 0 ही रहेगा। देखो पहले वाला जो चेंज हो चुका है ना उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक। आप ऐसा ही रूल लगाओगे जिससे, देखो अच्छा मैं ये क्यों कर ले रहा हूँ, बहुत आसानी से, थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ रहा है 2-2 मिनट के लिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाया गया है, ठीक है ना। अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे, जितना भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया और कहीं से भी आपको मिलता है क्वेश्चन, ठीक है, नहीं मिलेगा तो आप मुझे बताइए, मैं और क्वेश्चन आपको दूंगा। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन इनवर्स का लगाओगे ना उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये ज्यादा नंबर का फुल नंबर का क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, मैट्रिक्स में 4 नंबर 6 नंबर, ठीक है। चलो जी, -1 में 1 ऐड करोगे 0 और 4 में -7/8 ऐड कर दोगे, 32 32 32 32 -25/8, तो -25/8 हो गया ये, ठीक है। -25 होगा नहीं, 8 32 प्लस होगा प्लस, ठीक है ना, हो जाएगा +28/25/8, ठीक है। ये हो गया आपका, और ये -2, ये देखो मैंने ऐड ही नहीं किया, सीधे उतार दिया। -2 में 1/8 ऐड करोगे, -2 में 1/8 ऐड करना है तो 8 2 16 + 1/8 तो -15/8, तो -15/8। 0 में 1/8 ऐड करोगे तो 1/8, 1 में 1/8 ऐड करोगे तो 8 बन गया 8 और 9/8, ये बन गया आपका क्या, ये आपका बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये सब हो गया, इधर आना है, इस साइड आना है, ठीक है। अच्छा देखो 25/8 को 1 बनाना है, ठीक। अब आपको पता है कि अगर 25/8 को 1 बनाना है तो सबसे आसान तरीका क्या कर दो, 8/25 से मल्टीप्लाई कर दो R3 में, भाई सबसे आसान ना, कि अगर इसको 25/8 को 8/25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1 बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये हो गया 1 3 -2
0 1, हम क्या कर रहे हैं, इधर वाले को आइडेंटिटी बना रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, ठीक है। क्यों नहीं हमको सोचना पड़ा ज्यादा, क्योंकि यहाँ 0 0 था। चलो भाई, ये हो गया 1 0 0, 1/8 1/8 1/8, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने पे 8 से 8 कट जाएगा, -15/25। देखो 8 से 8 कट जाएगा, -15/25, 5 से कट जाएगा तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, -3/5 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आना है इसमें 1/8, 8 से 8 कट जाएगा 1/25, ठीक। उसके बाद क्या करना है 9/8, तो 9/8 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8 से 8 कट जाएगा 9/25 इंटू ए, ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। क्या कर दिया हमने, सॉल्व कर लिया। अब आगे जब बढ़ोगे आप, ठीक है, आगे बढ़ना है मतलब क्या 1 0 0, फिर इधर पहुंचे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऊपर जाना है, -7/8 को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो -7/8 को क्या बनाना है, 0, तो आपके दिमाग में फिर आना चाहिए सर अगर -7/8 को 0 बनाना है तो उसमें +7/8 ऐड कर दो भाई, ठीक। तो +7/8 कहाँ बनाना ज्यादा आसान होगा, इस वाले रो में, ठीक है ना। इस वाले रो में अगर मैं 7/8 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब मैं R2 को ट्रांसफॉर्म करूंगा, कैसे देखना, R2 में ऐड करूंगा 7/8, सॉरी हाँ ठीक है, R2 में 7/8 ऐड करूंगा R3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब R3 में मैं 7/8 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर R2 में उसको ऐड कर दूं, देखो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होकर के ये 1 3 -2, R2 को ट्रांसफॉर्म करना है तो इसको नीचे वाले को ऐसे लिख लो, इक्वल टू 1 0 0 -3/25 8 1/25 9/25 इंटू ए, ठीक है ना। देखो क्या होगा, 7/8 से जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 0, कोई भी दिक्कत ही नहीं, इसमें करोगे तो 7/8 हो जाएगा, ठीक। अब ऐड जब करोगे तो ये तो वैसे ही रहेगा, कुछ परिवर्तन इसमें तो हुआ नहीं है। ये जब चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा, और 7/8 को -7/8 से ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा सोचना है तो मैं इसको इधर किनारे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्या आएगा उसी को मैं इस डब्बे में फिल कर दूंगा। चलो देखते हैं, R2 में ऐड करना है, R2 क्या है 1/8 में ऐड करना है 7/8 R3 का, तो 7 3 जा 21, 8 बचे 40, मतलब -21/40, तो सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 40 एलसीएम 5 -21, मतलब हो जाएगा ये -16/40, तो ये कट जाएगा 4 से कट जाएगा, ठीक है, 8 से कट जाएगा, 8 2 जा 16, 8 5 तो -2/5 आ गया, -2/5, ठीक है। अच्छा ये दिख रहा है कि नहीं आपको, हाँ जी दिख रहा है, ठीक है। एक एक स्टेप बहुत अच्छे से करना है, बहुत आराम से। अगला स्टेप क्या करना है, 1/8 में ऐड करना है क्या 7/8 1/25 टाइम का, तो 7 क्या हो जाएगा 25 का 8 बार में अगर आप टेबल पढ़ोगे तो हो जाएगा 200, ठीक है। तो 200 एलसीएम 200 में कट गया, 8 से कट जाएगा 25 + 7 32/200, तो 8 से कट जाएगा, 8 4 जा और 8 25 जा, तो 4/25, ठीक है। थर्ड वाला क्या होगा, 9/25 में ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 963, और अपॉन 8 से 2200 प्लस 1/8 ऐड करना है, ये वाला सेकंड रो ऐड कर दो भाई, तो हो जाएगा 200 एलसीएम, ऊपर बचेगा आपका 825 + 63, तो हो जाएगा 8 से कट जाएगा 11 बार में, और नीचे कितने बार में कटेगा 25, तो 11/25, ठीक है ना। ये आपको समझ में, ऐसे आप किनारे कर लीजिएगा, इससे क्या होगा ना, क्वेश्चन लगाने में थोड़ी सी आपको आसानी होगी, कि आपको लगेगा कि क्वेश्चन की तरफ आप, आंसर की तरफ आप क्या हो रहे हो, पहुंच रहे हो, ठीक है ना। वरना बहुत लेंदी महसूस, मतलब बहुत लेंदी आपको लगेगा और बहुत दिक्कत होगी क्वेश्चन को क्या करने में, सॉल्व करने में, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, अगला क्या बनाना है आपको, देखो अगला क्या बनाना है, क्या क्या बचा है, -3 और -2 और 3 बचा हुआ है, 2 बचा है, ठीक है। तो हम चलते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। इधर वाला मिटाऊं, चलो इधर वाला ही मिटा देता हूं। चलिए जी देखते हैं कैसे बनेगा। क्या करना है मुझको, -2 को क्या बनाना है, 0 बनाना है ना,
यहाँ से हम चले थे, फिर यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ जाना है, -2 को क्या बनाना है 0। तो अब क्या करो, R3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और R3 में 2 का क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि 0 0 पहले से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, तो R3 में 2 का मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर देना, ठीक है ना। R3 में 2 का मल्टीप्लाई करके R1 को उसमें ऐड कर देना। तो R1 को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे कैसे, R1 प्लस 2R2, ठीक है ना। तो देखो क्या बन जाएगा, R1 को ट्रांसफॉर्म करना था तो और सबको ऐसे ही लिख दो, 0 1 0 0 1 इक्वल टू 1 0 0, अरे सॉरी ऊपर वाले को ट्रांसफॉर्म करना है, -2/5 4/20। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, क्योंकि सॉल्यूशन सॉल्व ज्यादा करना पड़ रहा है, ठीक है। कठिन नहीं है, इसको कठिन आप नहीं बोलोगे, इसको आप लेंदी बोलोगे, ठीक है ना। इसको आप कठिन बोल ही नहीं सकते अगर आप उस प्रोसेस का यूज कर रहे हो कि किसको पहले 1 बनाना है, किसको पहले 0। देखो मैं क्यों क्रम बताया था आपको, क्रम इसीलिए बताया था जिससे आप आसानी से लगा लो, ठीक है। आप अगर स्टेप बाय स्टेप लगाते जा रहे हो तो सारा इनवर्स का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या करना है। R1 में ऐड करना है 2R2 को, तो डबल जब कर दोगे तो इन सब में तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, ठीक। ये क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा, हाँ ठीक है, ये वाला क्या बन गया 0 बन गया। अब इसमें क्या करना है, देखो इस वाले में थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। R1 को ऐड करना है 2R2 में, ठीक। तो इसका R1 क्या है 1 में ऐड करोगे 2R2 मतलब सॉरी 2R3 को क्या करना है, मैं R2 को ऐड कर दिया ना, R3 को ऐड करना था यहाँ पे, क्योंकि 3 वाले में 1 है ना। तो अगर आप डबल करोगे तो यहाँ वाला डबल होगा, तभी ये वाला 0 बन पाएगा, थर्ड एलिमेंट, ठीक है। तो इसका डबल करना है, तो इसका डबल हो जाएगा -6/25, तो ये 25 हो गया, 25 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 19/25, और सेकेंड टर्म आपका हो जाएगा R1 कितना है इसका 0 में ऐड करना है इसका डबल, तो 2/25, ठीक है ना। और फिर R1 में ऐड करना है, R1 कितना है 0 में ऐड करना है आपका क्या 18/25, तो ये हो जाएगा 19/25, और 19/25 2/25, और क्या बन जाएगा आपका 1 मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 यहाँ पे आ जाएगा पहले वाले में 19/25 2/25 और 18/25, तो ये बन गया आपका 2/25, ये हो गया 18/25, और ये हो जाएगा 19 कहीं पे गड़बड़ी हो रही है लग रहा है, ठीक है ना। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, -3, अच्छा देखो यहाँ पे देखो गड़बड़ हो गया, -3/5 लिखा था मैं, यहाँ गलती से 25 हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई छेड़खानी तो हुई नहीं थी, ये -3/5 ही जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -3, देखो अगर थोड़ी सी गलती हुई ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन तुरंत गलत। तो हो जाएगा 5/5, तो -1/5 आ जाएगा, ये -1/5 हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा आपका -1/5, ठीक है, -1/5 2/25, ठीक है, 18/25 माइनस नीचे -2/5 4/25 11/25 -3/5 11/25 और 9/25, ठीक है ना, 1/25 और 9/25। तो ये आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, गड़ जाना चाहिए कि जो है आपका यही होगा, ठीक है। तभी आप क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, आराम से सॉल्व कर पाओगे। देखना जरा, अब देखना जरा 1 मिनट, हाँ जी ये मिटा दूं मैं। अब क्या बनाना है, एक टर्म बचा हुआ केवल आपका क्या 3 वाला, ठीक। अच्छा 3 वाले को अगर आपको 0 बनाना है, ठीक, तो इस वाले का यूज करो, क्योंकि यहाँ पे और सब 0 है, केवल यहाँ पे 3 नहीं है। तो आप क्या कर दो, R1 को ट्रांसफॉर्म कर दो R1 -3R2, ठीक है, मतलब कि सेकंड वाले रो का डबल करो, ट्रिपल करो, ठीक, और उसको R1 में से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो करते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा 1, ये देखो 3 हो जाएगा नीचे वाला, तो 3 में से 3 को माइनस करोगे कितना हो जाएगा 0 0 0 1 0 1 0 0। ये तो कहानी हमारी आ गई जो हमको चाहिए था, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा हमको सॉल्व करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले रो को चेंज करना है, तो इसको पहले उतार लो सारा जैसे था, जैसे का तैसे ही। तो अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 1/25 9/25, ऊपर क्या हो जाएगा आपका -1, देखो R1
R1 क्या हो गया -1/5 में सब्ट्रैक्ट करना है ट्रिपल R2 का तिगुना, तो R2 क्या है 2/5, तो 3 2 6/5 और प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5/5, मतलब ये 1 बन गया आपका, ठीक है ना, क्या बन गया 1। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है 2/25 में से सब्ट्रैक्ट करना है ट्रिपल R2 का, तो 4 3 12/25 तो हो जाएगा 25, ऊपर हो जाएगा आपका 10, वो भी माइनस में, तो 5 2 10 और 5 5 तो -2/5 हो गया, ठीक है। फिर तीसरा वाला क्या होगा, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला 18/25 में से माइनस करना है इसका डबल, ट्रिपल, तो 33/25, तो 25 ऊपर हो गया, इसमें से माइनस करोगे तो हो जाएगा 12 15 -15/25, 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 5 जा, तो -3/5। ये देखो, अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो एक तरफ क्या बन चुका होगा, एक तरफ क्या बन चुका है, आइडेंटिटी बन चुका है कि नहीं, आई आपके सामने प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, प्रेजेंट है ना, ठीक है। आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपके सामने क्या आ चुका होगा, ये आइडेंटिटी आ चुका होगा और ये ए लिखा है, तो ये वाला जो आएगा वो क्या होगा आपका ए इनवर्स होगा, क्या होगा ए इनवर्स। यही आपको क्या करना था, दिमाग में रखना था। देखो प्रोसेस क्या यूज हुआ है, प्रोसेस क्या यूज हुआ है, दिमाग में आपके क्या चल रहा है शुरू से ही कि आपको यूज कौन सा वाला फार्मूला करना है। अगर आप रो वाला यूज कर रहे हो तो पूरे रास्ते भर रो ही यूज करना है, अगर आप कॉलम वाला, इसको कॉलम से भी आप कर सकते थे, ठीक है ना, अगर आप कॉलम वाला यूज कर रहे हो तो कॉलम वाला ही करना है। एक चीज और अपने दिमाग में इसको जरूर रखिएगा, ये वाला फार्मूला, कि इसी क्रम का यूज करिएगा जिससे आसानी से क्या कर पाओ, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर आपको समझ में आया हो, ठीक है, तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ और क्वेश्चन में डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा, और एक आध वीडियो और बन जाएगा इस पे। बाकी हम लोग क्या करेंगे, अब डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू।